डियर स्टूडेंट, आप लोग देख रहे इजी सिविल असम्पशनल, और हम सॉइल मैकेनिक्स का ये शायद थर्ड लेक्चर होगा। और पहले हमने रिलेशन देखे थे, उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स का वॉइड रेशियो पोरोसिटी के बारे में जाने थे, उसके बाद रिलेशन भी देखे थे। आज कुछ शॉर्ट टर्म्स है, शॉर्ट नोट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। कुछ नहीं है, आपको इससे नोट बनाना है और इसमें क्या लिखा है उसको समझना है, और कुछ नहीं है इसमें, लेकिन आपको याद रखना है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। हर जितना भी हम सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते जाएंगे आगे जाके, इसको ये बहुत ज़रूरी है। हर इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं इसके, तो इसका याद रखना। फर्स्ट है वाटर कंटेंट क्या है, इसमें हमने लिखे पूरा, आप W से इसको डिनोट करते हैं हम, इसको आप नोट करिए और थोड़ा पढ़िए। तो इसका क्या है, इसका होगा आपका डेट इज W इज इक्वल टू W, ये मतलब इसका आप इसको नोट डाउन करिए और अच्छे से पढ़िए। द वाटर कंटेंट सॉइल सैंपल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर, रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल फ्लूइड। मतलब ये W जो है वेट ऑफ वाटर है, और WD जो है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड ये है। तो इसके दोनों का रेशियो को ही हम वाटर कंटेंट बनते हैं। उसके बताइए नेक्स्ट बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या है, द बल्क डेंसिटी ऑफ मोस्ट डेंसिटी भी बोलते हैं इसको। सैंपल डिफाइन एज द रेशियो ऑफ टोटल मास ऑफ द सॉइल सैंपल टू द टोटल वॉल्यूम। इसका क्या है, इसको हम इससे डिनोट करते हैं, इसको M/V ये है। तो इसको M क्या है, आपको नोट डाउन करना है, सब और याद रखना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को याद रहेगा। यहाँ टोटल मास ऑफ द सोयल सॉलिड, ओके, और V इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोयल सॉलिड। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट ऐसा यूनिट होता है, यूनिट kg/m3 इसका यूनिट होता है, ये याद रखना है आपको। उसको बताइए ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई डेंसिटी क्या है, द ड्राई डेंसिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल इज द मास ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल। इसका क्या है, इससे डिनोट करते हैं उसकी MD/V। मतलब क्या बोला गया है, मास ऑफ द सॉइल सॉलिड, मास ऑफ द सॉइल सॉलिड लिखा है, इसलिए MD, और टू द टोटल वॉल्यूम लिखा है, इसलिए आपका MD/V, इसको आपको याद रखना है, ओके। उसके बाद ये बल्क यूनिट वेट। द बल्क यूनिट वेट ऑफ और मोस्ट यूनिट वेट इज टोटल वेट ऑफ द सॉइल मास पार्ट टू द टोटल वॉल्यूम। सॉइल मास सेम ऐसे ही है, आपको इसको डिनोट करते हैं, उसके बाद वेट/V। W इज इक्वल टू क्या है आपका, टोटल वेट ऑफ द सॉइल सैंपल, ठीक है, एंड V इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल। इसको कुछ नहीं है, आपको सब याद रखना है, इसको अपना उसको नोट डाउन करिए, नोट बनाइए। साथ ही साथ इसको हम डिनोट करते हैं ऐसा यूनिट, इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट इसका होता है इज Nm/m3, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ सॉलिड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होता है, देखिए, द डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज द मास ऑफ द सॉइल सॉलिड पर यूनिट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। इसका इससे डिनोट करते हैं, मतलब MD/VS। MD क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉइल इज द मास ऑफ सॉइल सॉलिड का मास है, MD इज इक्वल टू मास ऑफ सॉइल सॉलिड
एंड वी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोयल सॉलिड। यही है, आपको ये याद रखना है। नोट डाउन करिए, आप नोट बनाइए मेरे साथ साथ, तो आप लोगों को याद आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हम, नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और है छोटा छोटा, लेकिन नेक्स्ट और एक दिन में डाल दूंगा आप लोगों को। लेकिन आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे। उसके बाद सबमर्ज डेंसिटी, सैचुरेटेड डेंसिटी क्या होता है वो देखेंगे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए वीडियो को, और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। और एक्चुअली हम छोटा छोटा वीडियो लाते हैं, अगर लंबा बनाएंगे तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, इसलिए छोटा छोटा लाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।